आज हम बात करेंगे ईसोफेगस के कैंसर यानी कि आहार नली या फूड पाइप के कैंसर और उसका इलाज कैसे किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आसित अरोरा। आई एम द डायरेक्टर ऑफ जीआई और एचपीबी कैंसर सर्जरी, मैक्स हॉस्पिटल साकेत, न्यू दिल्ली। जैसे हम किसी भी कैंसर की अगर बात करते हैं तो उसका जो इलाज है वो उसके स्टेज पे निर्धारित होता है। किसी भी कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 होता है जब वो बिल्कुल शुरुआती स्तर पे होता है, जस्ट स्टार्ट ही हुआ होता है। स्टेज 2 और 3 को हम बोलते हैं मिडिल स्टेज ट्यूमर्स या लोकली एडवांस ट्यूमर्स, और उसके बाद आता है स्टेज 4 जिसे कि हम बोलते हैं मेटास्टेटिक ट्यूमर, जिसमें कि कैंसर आपकी जिस जगह से स्टार्ट हुआ है वहां से निकल के शरीर के बाकी हिस्सों में फैल जाता है। जब हम अर्ली स्टेज ईसोफेगस कैंसर की बात करते हैं, जो शुरुआती कैंसर है, बिल्कुल जो उसकी अंदरूनी लाइनिंग को ही जस्ट उसने इन्वॉल्व किया होता है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को, तो इस कैंसर का इलाज एंडोस्कोपी द्वारा भी संभव है। हम एंडोस्कोपी से जिस हिस्से में कैंसर हुआ है उस हिस्से को काट देते हैं, हल्का, सिर्फ उसी हिस्से को काटते हैं। आपको पूरी फूड पाइप को निकालने की जरूरत नहीं होती है। ये जो पद्धति है ये सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल अर्ली स्टेज ईसोफेगल कैंसर के लिए यूज की जाती है। अगर कैंसर इस अर्ली स्टेज से निकल के थोड़ा बढ़ गया है, मतलब वो ईसोफेगस की या फूड पाइप की जो बाहर की लेयर्स हैं, मसल लेयर या उसके बियॉन्ड एडवेंटिशिया तक चला गया है या आसपास के लिम्फ नोड तक चला गया है, तो उस केस में हमें मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट का यूज करना पड़ता है। तो हम शुरुआत में क्या करते हैं, कीमोथेरेपी और रेडिएशन से उस एरिया को स्टरलाइज करते हैं, कैंसर को डाउन स्टेज करते हैं, छोटा करते हैं, और उसके बाद ईसोफेगस को पूरा का पूरा निकाल दिया जाता है। आपका जो ईसोफेगस होता है, जो फूड पाइप होती है, वो गर्दन से शुरू होती है और पेट तक जाती है। तो मान लीजिए अगर आपका जो उसका जो मैक्सिमम लेंथ होता है फूड पाइप का, वो आपकी फेफड़े के थ्रू, आपकी थोरैक्स के थ्रू होके जाता है, आपकी जो स्टर्नम है जिसको हम चेस्ट बोन बोलते हैं, इसके पीछे से निकलता है वो। तो अगर इस हिस्से में अगर कैंसर हुआ है तो हम इस पूरे ईसोफेगस को या फूड पाइप को बदल देते हैं, निकाल के उसका एक नया रास्ता बना देते हैं। आमतौर पे हम ऑपरेशंस ओपन पत्ती से करते थे, जिसमें पेट में चीरा लगता था, फेफड़े के अराउंड यहाँ पे बहुत बड़ा चीरा लगता था पसलियों के थ्रू, और फिर एक गर्दन में चीरा लगता था। अब ये ऑपरेशंस आमतौर पर हम या तो दूरबीन से करते हैं या रोबोटिक पद्धति से करते हैं, जिसमें छोटे छोटे छेद बनते हैं और ये पूरा ऑपरेशन कर दिया जाता है और गर्दन में उसका एक नया जोड़ बना दिया जाता है। और अगर आप बात करते हैं 4th स्टेज कैंसर की, जिसे हम मेटास्टेटिक या आखिरी स्टेज का कैंसर बोलते हैं, तो उस केस में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास या तो कीमोथेरेपी का ऑप्शन अवेलेबल होता है या आजकल नई पद्धति आ गई जिसे हम टारगेटेड थेरेपी, और उसका भी जो नया अभी एडवांसमेंट आया है जिसे हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। आप इन सब के कॉम्बिनेशन से इस स्टेज 4 कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। किसी भी कैंसर के ट्रीटमेंट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट, उसके जो सक्सेस रेट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो ये होता है कि आप कैंसर को कितनी जल्दी पकड़ते हैं और उसको कितना जल्दी ट्रीट करते हैं। अगर आप कैंसर को स्टेज 1 में पकड़ लेंगे तो सबसे इजीली उसको हम ट्रीट कर पाएंगे। हम आप उसको एंडोस्कोपिकली ही ट्रीट कर देते हैं और क्योर रेट्स बहुत हाई होते हैं कंपेयर टू स्टेज 4 कैंसर्स, जिसमें कि हम हार्डली कभी क्योर अचीव कर पाते हैं और उसका ट्रीटमेंट सिर्फ कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से ही किया जा सकता है। इन अ नटशेल, दिस इज हाउ हम ईसोफेगस के कैंसर को ट्रीट करते हैं। थैंक यू सो मच।